दोस्तों, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। ओके, हिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसका एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता है। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जिसका समय अवधि है 2500 BC से 1750 BC। 2500 BC से 1750 BC। ओके, ये इतिहास अभी से वर्तमान से 6000 वर्ष पुराना है। आज हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं वह इतिहास आज का नहीं है, 6000 वर्ष पुराना है। और उस इतिहास को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और क्लास 12 के एग्जाम ऑफ बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये एंशिएंट हिस्ट्री का आता है। ठीक है, देखिए हम लोग के चैप्टर का नाम ही है हड़प्पा सभ्यता, जिसका एक और नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय काल क्या है 2500 BC से 1750 BC। और ये इतिहास कितना पुराना है, तो लगभग 6000 वर्ष पुराना है। ओके, देखिए हम लोग इसमें देखते हैं हड़प्पा सभ्यता लगभग 6000 वर्ष पुराना है। कितने, तो अगर पूछे आपसे हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुराना है, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो लगभग 6000 वर्ष पुराना है। जिसका समय काल क्या है, तो 2500 BC 1750 BC। और ये हड़प्पा सभ्यता एक देश में नहीं, हड़प्पा सभ्यता ये एक देश में नहीं फैला था, ये तीन देश में फैला था। कितने देश में फैला था, 3 देश में। एक इंडिया हो गया, एक पाकिस्तान हो गया और एक अफगानिस्तान हो गया। मतलब हड़प्पा सभ्यता 3 देश में फैला हुआ था। इसका नाम क्या है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन एक ऐसा समय था जिसमें इंडिया में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान था। हम लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया और 1935 को इंडिया से अफगानिस्तान अलग हो गया। लेकिन पहले सब इंडिया का ही भाग था। चलिए ठीक है, अभी हम लोग आते हैं अपना हड़प्पा सभ्यता पे। ये कितना वर्ष पुराना है, तो लगभग 6000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष, 6000 वर्ष पर। ओके, फिर देखिए अगला इसमें पॉइंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था। अभी मैं बताया हूँ आप लोग को हड़प्पा सभ्यता कितने देश में फैला था, तो 3 देश में। उसका नाम क्या है, तो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मतलब हड़प्पा सभ्यता 3 देश में फैला हुआ था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का पता चला कैसे, देखिए कराची से लाहौर के बीच में, 1856 में, कब की बात है, 1856 की बात है, कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और बिछाने का टेंडर मिला हुआ था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को। तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय ईंट की आवश्यकता पड़ा। किसका, ईंट की आवश्यकता पड़ा। तो वहां पे देखा गया से जहां रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर के बीच में, तो कुछ दूरी पे ईंटों का टीला था। तो वहां पे मजदूरों को बोला, जाओ वहां से ईंट लेकर, देखो ईंट लग रहा है। तो वहां से ईंट लाना शुरू किया, तो ईंट खत्म नहीं हो रहा था। तो फिर उसको रोक दिया गया। तो फिर उसको रोकने के बाद वहां पे खुदाई हुई अच्छी तरह से। तो पता चला कि यहाँ तो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, जिसका नाम क्या पड़ेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के टीले के बारे में एक इंसान बताए थे, चार्ल्स मेसन, 1826 में बताए थे। लेकिन उनकी बातों को उसमें ध्यान में उतना नहीं दिया गया। चार्ल्स मेसन की बातों को उतना ध्यान में नहीं रखा गया। कब की बात है ये, 1826 की बात है। लेकिन जब वही बात, जब कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के नेतृत्व में, तो वहां पे टीला मिला और टीला से ईंटा लाना शुरू किया। तो वहां पे एक बड़ी सभ्यता का जानकारी मिला। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता था, तो 3 देश में था, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ओके, और देखिए इस सभ्यता की एक मेन बात यह है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। ओके, शहरी सभ्यता था। और यहाँ से बहुत सारे शहर का साक्ष्य मिला, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चनौहदरो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, रंगपुर हो गया, रोपर हो गया, सुतका गेंडोर हो गया, सुरकोतरा हो गया, मांडा हो गया, दैमाबाद, आलमगीरपुर, बहुत सारे ऐसे स्थल है, बहुत सारे मिला। ठीक है, और उसके हम लोग इस शहर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, विस्तृत से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था।
कैसे था? तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। कैसा था? तो शहरी सभ्यता था। ओके, फिर देखिए अगला क्या हम लोग का है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैसन, किसने? चार्ल्स मैसन ने 1826 में बताया। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो चार्ल्स मैसन ने। कब बताए? 1826 में बताया। ओके, फिर देखिए अगला क्या है, अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? इसका हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। कितना था? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं 13 लाख में 400 कम। याद रखने के लिए कह सकते हैं 13 लाख में 400 कम, क्योंकि उतना ही देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? अरे किसका है? तो ये हड़प्पा सभ्यता का है। ओके, फिर देखिए अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व से पश्चिम, किधर से? पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई था? तो कितना था? 1600 किलोमीटर स्क्वायर। 1600 किलोमीटर। कितना था? 1600 किलोमीटर। ओके, फिर पूछे आपसे हड़प्पा सभ्यता के उत्तर से दक्षिण, किधर? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण पूछे तो 1100 किलोमीटर लंबाई था। और पूरब से पश्चिम पूछे तो कितना था? 1600 किलोमीटर था। ओके, फिर देखिए ये इतिहास हम लोग कितना पुराना पढ़ रहे हैं? तो लगभग 6000 वर्ष पुराना। ये इतिहास लगभग 6000 वर्ष पुराना है। और जिस समय हड़प्पा सभ्यता था उस समय और भी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय के सभ्यता के साथ व्यापार करता था, वो भी समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से व्यापार करता था। इसका हम लोग को साक्ष्य मिला है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ओके, पहले ये देखते हैं जिस समय हड़प्पा सभ्यता था उस समय कौन कौन सी सभ्यता था। तो एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक है मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ओके, देखिए यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर क्या है? चीन की सभ्यता, और क्या है? मिस्र की सभ्यता। मतलब जिस समय हड़प्पा सभ्यता था उस समय और भी सभ्यता था, और उस सभ्यता के साथ ये व्यापार करते थे। कपड़ा के और चीज अनाज के अधिक करते थे कपास के, क्योंकि ऐसा माना जाता दुनिया में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती हुआ था। ओके, किसका खेती? कपास की खेती हुआ था। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। और ये सभ्यता कितना वर्ष पुराना है? तो लगभग 6000 वर्ष पुराना है। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले पार्ट में आते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।